वन वे स्लैब, जिस तरह मैंने क्लास में बताया था लास्ट टाइम में, कि इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जब लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक साइड पे हो रही है, यानी मतलब आपके पास है कोई ऐसा स्लैब हो जिसमें आप जो रेक्टेंगुलर टाइप का हो, जिसकी जो लेंथ है ना बहुत ज्यादा हो और विड्थ बहुत कम हो, सही है ना, या दूसरे सेंस में आपके पास कि उसकी लेंथ टू विड्थ रेशो जो है ना वो टू से ज्यादा हो, टू या टू से ज्यादा हो। तो ऐसे स्लैब को जो है ना, जिस तरह हम वन वे स्लैब कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करती है लोड को। अब जैसे ये है आपके पास, अभी आपको पास शायद लग ये रहा कि ये जो है ना टू वे स्लैब है, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप का, मगर ये है वन वे स्लैब। उसकी वजह क्या है कि आपके पास ये गर्डर जो है, ये आपके पास एज ए सपोर्ट काम कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो है, ये एक स्लैब, सही है ना, तो इसकी लेंथ है आपके पास 10 फीट और इसकी विड्थ है आपके पास 5 फीट। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है वन वे स्लैब है आपके पास। अच्छा, अब हम इसके अंदर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि भी गर्डर और बीम्स पे क्या लोड किस तरह आ रहा है आपके पास। अगर हम टॉप से देखें तो आपके पास ये ई एफ ए गर्डर है आपके पास, इसी तरह आपके पास सी डी भी गर्डर है और ए बी आपके पास गर्डर है, सही है। तो आपके पास ये ऊपर स्लैब पड़ी हुई है। अभी जो स्लैब है ना, मैंने जिस तरह कहा था वन वे है, तो इसका मतलब ये सिर्फ ए बी की डायरेक्शन और सी डी की डायरेक्शन और ई एफ की डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके पास। तो ए बी की डायरेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो ये जो आपके पास 5 फीट वाली, तो हाफ इधर जाएगा हाफ इधर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जब हम इस वाले स्लैब की बात करते हो, हाफ इधर जाएगा हाफ इधर, क्योंकि सीढ़ी पे दोनों तरफ से हाफ हाफ आ रहा है, तो इस पे 5 फीट का लोड आ रहा होगा। तो हम बीम की बात करते हैं। समझिए आपके पास एक ए बी सॉरी सी डी बीम है आपके पास। सी डी बी कौन सा बीम है आपके पास? ये वाला। इस बीम को हमने लिया। अब जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, इसके दोनों साइड पे लोड आ रहा है, यानी 5 फीट का लोड आ रहा है आपके पास। तो आपके पास जो टोटल यहाँ पे लोड आ रहा है वो 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट पे 100 पाउंड का लोड आ रहा है। तो आपके पास ये क्योंकि 2.5 प्लस होके 5 हो जाएंगे, तो आपके पास इस ई वाली साइड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 500 बन जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपके पास इस वाले बीम पे सी डी पे आपके पास 500 पाउंड आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं फोर्सेस ऑन। आपके पास ये इस तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कैसे है ना, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली लोड आ रहा है आपके पास। ये मतलब हमने जब 100 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 100 पाउंड पर फीट हो गया, क्योंकि ये पहले फीट स्क्वायर था ना, तो हमने एक साइड से सिर्फ मल्टीप्लाई की, तो इसलिए पाउंड पर फीट हो गया। फिर हम जाते हैं, ये तो गर्डर के लिए आ गया, सही, सॉरी बीम के लिए आ गया। अब हम गर्डर पे लोड निकालते हैं, यानी हम निकालते हैं ए ई के लिए। ए ई कौन सा आपके पास? ये वाला गर्डर, सही है ना। अब ए ई गर्डर पे, जो ये गर्डर है, इस पे डायरेक्ट स्लैब नहीं पड़ी हुई, बल्कि इस पे बीम्स पड़े हुए हैं। एक ये पड़ा हुआ है ई एफ, एक सी डी पड़ा हुआ है और एक बी ए बी पड़ा हुआ है, सही है ना। तो इसका लोड इस पे आ रहा होगा, सही है। तो ए बी हमने कौन सा ले रहे हैं? ये है ए ई, यानी ये वाला ए ई है। तो ये आपके पास ए पे जो लोड आ रहा होगा वो कौन से बीम का आ रहा होगा? ये ए बी का आ रहा होगा। तो हमारे पास जिस तरह मैंने बताया कि 500 ये पूरी थ्रू आउट पे आ रहा है, तो सी पे आपके पास रिएक्शन आ जाएगा 2500 और 2500 पाउंड डी पे आ जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि टोटल लोडिंग आपके पास 500 टू 10,500 टोटल लोडिंग है आपके पास। तो ए बी है आपके पास, तो आपके पास सॉरी ये सी डी के लिए था 5।
कि आपके पास पॉइंटर का साइज छोटा है, तो मैं हाईलाइटर यूज करके आपके पास ये हमने सी डी के लिए जो है लोडिंग निकाली थी। सी कौन सा आपके पास, ये, और डी आपके पास ये सी था आपके पास। अब हमने निकाला है आपके पास ए बी पे लोड, ए ई पे लोडिंग है, ये आपके पास इन तीन में इनका लोड आएगा। सही है ना, ए ई जो नीचे बी गर्डर है वो है, तो इन पे जो है ना असल में रिएक्शन आएगा। जिस तरह हमने सी डी रिएक्शन निकाला था, तो सी पे रिएक्शन आया था 2500, तो ये सी जो है ना ए ई पे दरमियान में पड़ रहा है, लग रहा है, तो ये ए ई के दरमियान पे आपके पास लोड कितना आ रहा है, 2500। सही है ना, कि उसका हाफ, इस बीम का हाफ लोड जो है ना वो ये सी पे जा रहा है आपके पास। फिर हम जाते हैं ए बी पे। सही है ना, अब हमने क्योंकि ए जो सी डी, तो इस पे आपके पास दोनों तरफ से लोडिंग आ रहा था। अगर हम इसी तरह ए बी बनाएंगे, ये ए हो, ये बी हो आपके पास, तो इस पे जो लोडिंग होगी यूनिफॉर्म, वो होगी आपके पास 250 होगी। क्यों आपके पास 250 होगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2.5 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 250 आ जाएगा। 250 और ये 10 लेंथ है इसकी, तो यहाँ पे जो आपके पास रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये जो रिएक्शन होगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो होगा 250, माउस डाल लेता हूँ। अच्छा, ये 250 आपके पास, तो 250 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2500 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास रिएक्शन जो है ना वो 25 हाफ आ जाएगा, और इसके इधर भी आपके पास 1250 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो सी पे, सॉरी, जो ए पे आपके पास ये जो ये वाला ए भी है, ये जो आपके पास ए भी है, तो इसके ए पे आपके पास रिएक्शन हमने यहाँ पे भी वही लिखा है। सही है ना, इसी तरह आपके पास दरमियान में, क्योंकि आपके पास ये जो, ये तो हमने ए ई की बना रहे ना, ये आपके पास ए, तो दरमियान में आपके पास क्योंकि सी डी है, तो सी डी का पे रिएक्शन आ रहा है 2500, लोड भी उतना ही होगा आपके पास। तो आपके पास जो ए बी है और ये आपके पास ई एफ है, ये हाफ हाफ है उसका। सही है ना, इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन आएंगे या लोड आएगा वो हाफ हाफ आएगा, तो इसके ऑपोजिट पर ये रिएक्शन देगा। तो इस तरह हम वन वे स्लैब का जो है ना लोडिंग कैलकुलेट करते हैं। चलो अभी टू वे का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू वे आपके पास स्लैब है, तो टू वे स्लैब वो स्लैब होती है जिसमें आपके पास चारों साइडों पे जो है ना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, यानी उसके ऊपर जब लोडिंग आ रही हो तो सिर्फ एक साइड पे डिस्ट्रीब्यूट ना कर रहा हो, बल्कि हर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आपके पास ये इस तरह होगा। अब ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का था, फॉर एग्जांपल ये स्लैब, इसमें हमने कोई बीम और गर्डर नहीं दिया, बस सिर्फ एक ही बीम दिया आपके पास। तो इसमें आपके पास ये 45 के एंगल में ना डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। सही ना, अगर ये आपके पास स्क्वायर, फॉर एग्जांपल लेंथ और विड्थ आपके पास सेम है, तो आपके पास 45 एंगल जो है ना बनेगा, तो बीच में सेंटर पे आके ये आपके पास इंटरसेक्ट करेगा आपके पास। तो ये वाला जो सारा लोड है ये इस वाली ए बीम पे आ जाएगा, ये वाला लोड सारा आपके पास बी डी पे आ जाएगा, और ये वाला सारा लोड आपके पास सी डी पे आ जाएगा, और ये वाला सारा लोड आपके पास ए सी पे आ जाएगा। अगर हम ए बी की बात करते हैं, तो आपके पास इसकी लेंथ है 10 फीट, और आपके पास ये आपके पास इस पे लोडिंग है, तो आपके पास ये आ जाएगा 500 पाउंड। क्यों आपके पास,
क्योंकि आपके पास इस पे जो लोडिंग है वो 100 पाउंड पर फीट स्क्वायर है। ये जो लेंथ होगी ये है आपके पास 5 फीट, तो यहाँ पे जो लोड आएगा वो क्या होगा 100 × 5, तो ये आपके पास 100 पाउंड पर फीट होगा। हमेशा ये याद रखना कि जो पाउंड पर फीट स्क्वायर इसका मतलब है जब तक ये एरिया से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये पॉइंट लोड नहीं कन्वर्ट होगा। अगर हम इसको सिर्फ एक लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिफॉर्म लोडिंग में कन्वर्ट होगा, अगर इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड से कन्वर्ट होगा। अब क्योंकि हमने सिर्फ अभी एक ही लेंथ से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आपके पास क्या आ गया यूनिफॉर्म लोडिंग पे आ गया। तो यहाँ से इसी तरह क्योंकि लोडिंग कम हो रही है इसी तरह यहाँ पे आके जीरो हो जाएगी, इधर भी आके जीरो हो जाएगा। अगर ये आपके पास रेक्टेंगुलर स्क्वायर ना हो बल्कि रेक्टेंगुलर हो, सही है ना, जरूरी तो नहीं है कि आके सेंटर पे हो। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ थोड़ी सी ये हो, सही है ना, ये आके इधर आता है 45 का एंगल और ये वाला इधर आ जाता है, तो इसको फिर हम मिला देते हैं और इस तरह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सही ना, जिस तरह ये तब है आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लेंथ 15 है और हाइट क्या आपके पास 10 फीट है। अब इनका अगर हम रेशो लें 15/10, तो ये स्टिल जो है ना वो 2 से कम है, सही है ना, यानी अभी स्टिल ये वो 2 वे स्लैब है। अगर ये 2 से ज्यादा होगा तब जाके ये 1 वे स्लैब होगा। तो क्योंकि आपके पास ये 2 से कम है तो ये भी हम है रेक्टेंगुलर, तो इसके केस में क्या होगा कि हमने एक जो लॉन्गर साइड होगा उसे 45 एंगल बनाएंगे, शॉर्टर जो इससे भी आप बना ले, तो ये 45 एंगल के एक इस तरह रेक्टेंगल बनाएंगे और दूसरे शॉर्टर साइड से भी इस तरह 45 का रेक्टेंगल बनाएंगे, दोनों को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। अगर स्क्वायर को तो खुद ऑटोमेटिकली बीच में इंटरसेक्ट कर देगा, अगर नहीं तो ये इस तरह हो जाएगा। इसमें आप लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे, अगर हम ए बी की बात करते हैं, सही ना, तो ये हाइट आपके पास कितनी है 5 फीट और लोडिंग आपके पास 100 पाउंड पर फीट स्क्वायर, तो ये हम 500 पाउंड पर फीट पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम देखें इस पे लोडिंग इस तरह है, सही है ना, तो ये लोडिंग भी इस तरह है कि आपके पास इस तरह, और जबकि आपके पास ए सी पे आपके पास रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, तो इस पे रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आ जाएगा लोडिंग। तो असल में क्योंकि स्लैब पे जब लोडिंग आती है तो हम उसको बीम्स और गर्डर्स पे कन्वर्ट कर देते, फिर जाके हम लोडिंग निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक्स बताया किस तरह लोडिंग्स वगैरह आती है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि भी क्योंकि इस कोर्सेज का बेसिक वो मकसद ये होता है कि भी हम अनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे, सही है ना,